अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। अगर हम अक्सर सुनते रहते हैं कि कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है, साहिब निसाब पर वाजिब है, तो साहिब निसाब कौन होता है, साहिब निसाब किसे कहा जाता है, इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने बहुत आसान अंदाज में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि साहिब निसाब कौन होता है और कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि कुर्बानी का निसाब 5 चीज़ों पर आयद होता है। कुर्बानी का निसाब 5 चीज़ों पर होता है। सबसे पहली चीज़ है सोना, दूसरी चीज़ है चांदी, तीसरी चीज़ है कैश यानी नकद पैसे जो पड़े हुए हैं, चाहे वो दिरहम की शक्ल में हो, दिनार की शक्ल में हो, डॉलर की शक्ल में हो या पैसे की शक्ल में हो, जिसे नकद कहा जाता है, कैश। और चौथी जो चीज़ होती है वो है माले तिजारत, यानी तिजारत का सामान जो आपने सेल करने के लिए, बेचने के लिए जो सामान खरीदा है अपनी दुकान में, जिससे आप सेल करेंगे और उससे फ़ायदा हासिल करेंगे, और कारोबार के लिए जो माले तिजारत आपने ख़रीदा है उसे कहा जाता है तिजारत का सामान। और 5वीं जो चीज़ है वो है ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें। जो चीज़ ज़रूरत से ज़ायद है, आपके घर में पड़ी हुई है, वो साल हो गया, 2 साल हो गए, आपके किसी काम में नहीं आ रही है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर इन पर कुर्बानी का निसाब आयद होगा। तो पहली चीज़ है सोना, दूसरी चीज़ है चांदी, तीसरी चीज़ है नकद कैश पड़े हुए, चौथी चीज़ है माले तिजारत का सामान, और 5वीं चीज़ है जो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आती है लेकिन हमारे घर में पड़ी हुई है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो इन 5 चीज़ों पर कुर्बानी का निसाब आयद होगा। अब अगर किसी शख्स के पास इन 5 चीज़ें हैं या 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ है और वो निसाब तक पहुंच चुकी, यानी आज जो निसाब है वो है 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच चुकी है। अब चाहे 5 चीजें मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच चुकी है, या कुछ सोना या कुछ चांदी है और कुछ कैश पड़े हुए हैं और कुछ तिजारत का सामान पड़ा हुआ है दुकान में और कुछ जरूरत से जायद सामान पड़ा हुआ है, इन 5 चीजों को मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाता है तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ये शख्स साहिब निसाब हो जाएगा। कुर्बानी के दिनों में इस पर कुर्बानी करना वाजिब होगा। अब 52.5 तोला चांदी आज के हिसाब से कितनी होती है और उसका रेट क्या होता है, तो देखिए 52.5 तोला चांदी आज के हिसाब से 612 ग्राम चांदी होती है, जिसकी कीमत आज जो 20 जून है 2023, आज जो हमारे इंडिया के अंदर इसका जो रेट है 52.5 तोला चांदी की, यानी 612 ग्राम चांदी का जो रेट है वो है तकरीबन 44,000, इसलिए कि 1 किलो चांदी का जो रेट है वो है 72,000 रुपए की 1 किलो चांदी आज के रेट के हिसाब से मिल रही है। तो 52.5 तोला यानी 612 ग्राम चांदी का रेट जो होगा वो तकरीबन 44,000 होगा। तो अगर किसी शख्स के पास 44,000 रुपए कैश पड़े हुए हैं या 44,000 रुपए का 44,000 रुपीज का या तो कैश पड़े हुए हैं, या सोना है या चांदी है, या तिजारत का सामान, दुकान में इतना सामान स्टॉक पड़ा हुआ है, मसलन किसी के ऑटो पार्ट्स की दुकान है या मोबाइल की दुकान है या कपड़े की दुकान है, और उसमें कुर्बानी के दिनों में उसकी दुकान में इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, इतना सामान पड़ा हुआ है जो 44,000 के करीब पहुंच जाता है, 44,000 के करीब पहुंच जाता है, तो फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी होगी। अगर जो शख्स साहिब निसाब हो चुका है वो कुर्बानी नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा। तो इस वीडियो के ज़रिए से हम आज अच्छी तरीके से समझ लें कि साहिब निसाब किसे कहा जाता है। हम अक्सर किताबों के अंदर पढ़ते हैं साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है, मसाइल में सुनते हैं, तो साहिब निसाब हम अच्छी तरीके से समझ लें। अब बाज़ लोगों के जहन में गलत फहमी होती है कि भाई हमारे पास या किसी शख्स के पास सिर्फ 7.5 तोला सोना है, तो फिर हम पर तो कुर्बानी 7.5 तोला सोना हमारे पास नहीं है, तो फिर हम पर कुर्बानी कैसे वाजिब होगी। भाई कुर्बानी का निसाब जब आप बतलाते हैं तो 7.5 तोला सोना भी कहते हैं, तो हमारे पास 7.5 तोला सोना नहीं है तो हम पर कुर्बानी कैसे
ज़रूरी होगी। बाज़ लोगों के जहन में ये मसला पैदा होता है, ये गलत फहमी बाज़ लोगों के जहन में बैठी हुई। तो देखिए, इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें कि सोने का निसाब उस वक्त 7.5 तोला शुमार होगा जबकि आपके पास सिर्फ सोना है, उसके अलावा ना आपके पास चांदी है, ना आपके पास कैश पड़ा हुआ है, कैश भी आपके पास कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही आपके पास तिजारत का सामान भी नहीं पड़ा हुआ है, आपकी दुकान में कोई सामान स्टॉक नहीं पड़ा हुआ है, कोई सामान नहीं है, और इसी तरीके से ज़रूरत से ज़ायद आपके पास कोई सामान नहीं है, तब सोने का निसाब शुमार होगा। सिर्फ आपके पास सोना है, इसके अलावा आपके पास कोई चीज़ नहीं है, ना चांदी है, ना कैश पड़ा हुआ है, तब तो सोने का निसाब शुमार होगा। यानी 7.5 तोला सोना अगर आपके पास होगा तब कुर्बानी वाजिब होगी। लेकिन अगर आपके पास कुछ सोना है, मसलन आपके पास 3 तोला या 2 तोला सोना पड़ा हुआ है, लेकिन साथ में कुछ चांदी भी पड़ी हुई है, तो अब सिर्फ सोने को निसाब नहीं बना जाएगा कि भाई मैं कुर्बानी नहीं करूंगा इसलिए कि मेरे पास 7.5 तोला सोना नहीं, बल्कि अब कुछ चांदी होने की वजह से सोना और चांदी दोनों को मिलाकर ये देखा जाएगा कि क्या सोना चांदी मिलाकर 52.5 तोला चांदी यानी 44,000 के करीब क्या इन सोने चांदी की कीमत पहुंच चुकी है, तो फिर ऐसा शख्स साहिब निसाब हो जाएगा। या फिर ऐसे किसी शख्स के पास थोड़ा सोना, थोड़ी चांदी और थोड़ा कैश पड़ा हुआ है, मसलन 2-5 हज़ार रुपए उसके पास कैश पड़े हुए हैं, 5-10 हज़ार रुपए की उसके पास चांदी है, 15-20 हज़ार की उसके पास सोना है, इसी तरीके से दुकान के अंदर 20 हज़ार का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अब इन सब को मिलाकर अगर ऐसा ये शख्स जिसके पास कुछ सामान पड़ा हुआ है, पांचों चीजों में से अगर इन तमाम चीजों को मिलाकर 44,000 के करीब, 52.5 तोला चांदी के करीब, इतनी कीमत के करीब अगर इसके पास सामान मिल जाता है चारों चीजों को मिलाकर, तो ऐसा शख्स भी साहिब निसाब शुमार होगा। इस शख्स पर भी कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना लाजिम और जरूरी होगा। अब रहा मसला ये कि बाज़ लोग समझते हैं कि औरतों पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। तो हम अच्छी तरीके से मसला समझ रहे हैं कि जो हमने ये मसला बयान किया है साहिब निसाब का, ये मसला मर्दों के लिए भी है और यही मसला औरत के लिए भी है। मसलन औरत के पास जब औरत की शादी हुई तो औरत को रकम बनाई गई, तो औरत को जो रकम बनाई गई है उसमें उसको बाली दी गई रकम के अंदर, उसके बाद उसको बाली दी गई, लौंग बनाया गया, पायजेब बनाई गई, तो कुछ सोने का बनाते हैं, कुछ चांदी का बनाते हैं। तो कुर्बानी के दिनों में देखा जाएगा कि इस औरत के पास जो रकम रखी हुई है, क्या ये रकमें तमाम सोने चांदी की जो रकमें हैं, इन तमाम रकमों को मिलाकर क्या 52.5 तोला चांदी की कीमत को ये कीमत पहुंच रही कि नहीं। अगर इतनी कीमत को पहुंच जाती है, मसलन किसी औरत के पास चांदी की पायजेब पड़ी हुई है, सोने का लौंग पड़ा हुआ है, सोने की बाली पड़ी हुई है, अब इन तमाम की कीमत को मिलाया आज के हिसाब से जो चांदी की कीमत है 52.5 तोला चांदी की कीमत के एतबार से 44,000 रुपए हो गए, तो ऐसा शख्स ऐसी औरत साहिब निसाब हो गई और इस औरत पर कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी होगा। अगर ये औरत कुर्बानी नहीं करेगी तो ये गुनहगार होगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत सख्त जुमला है जो साहिब निसा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद साअतन लिअन युज़हिया फलम युज़हि फला यक़रबन मुसल्लाना, कि जो शख्स कुर्बानी करने की ताकत रखता हो, जो शख्स साहिब निसाब हो और वो कुर्बानी ना करे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बरहम होते हैं, ऐसे शख्स पर गुस्सा होते हैं और ये फरमाते हैं कि ऐसा शख्स हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो अस्तगफिरुल्लाह, इतनी ज़्यादा अल्लाह की पनाह, इतनी सख्त मजम्मत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुर्बानी ना करने वाले पर वईद फरमाई है जो साहिब इस्तिताअत है, जो साहिब निसाब है और फिर भी वो कुर्बानी ना करें, तो इतनी सख्त वईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए फरमाई है। तो लिहाजा आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम ये समझ लें कि साहिब निसाब किसे कहते हैं। हम अक्सर सुनते हैं, तो हमने आज आपके सामने डिटेल से पूरा तफसील से बतला दिया है कि साहिब निसाब किसे कहा जाता है। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की दात से उम्मीद है कि हमारी वीडियो के ज़रिए से आप ये समझ गए होंगे कि साहिब निसाब किसे कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।